To start with, it is the script. पहले उसे कहानी देखनी होती है, बिल्कुल स्क्रिप्ट से जुड़े बिना। एक कहानी है, फिर उस कहानी में क्या क्या किरदार क्या क्या कर रहे हैं, उनमें मैं कहाँ हूँ, मुझे क्यों रखा गया है, मैं क्या मकसद पूरा कर रहा हूँ अमुक सीन में या दूसरे सीन में, मेरे रास्ते में इन पात्रों में से कौन कौन रुकावट हैं, क्या मैं वहाँ हार रहा हूँ या मैं अपना दांव बचाए हुए हूँ, किस तरह से बचाया है, वैचारिक स्तर पे, फिजिकल लेवल पे या किस लेवल पे। और धीरे धीरे इन चीज को समझते हुए, और ये एक प्रक्रिया है, हर रोज की रिहर्सल, हर रोज की रीडिंग। हमारे एक्टरों में क्या दिक्कत होती है, वो एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर नहीं पढ़ते। और मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से एक अभिनय विशेषांक निकला था, उसमें एक एक्टर की टिप्पणी है विदेशी की, मैं स्क्रिप्ट को 150 बार पढ़ता हूं। तो भाई जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ये तो हमारे ऊपर मुनस्सर करता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता है, इट टेक। हम जैसे अपने इधर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में नाटक कर लेते हैं। कुछ ऐसी जगह और ऐसी ग्रुप भी हैं जो 6-6 महीना, 1-1 साल लगाते हैं नाटक करने में। तो 1 साल में तो हम यथार्थ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं थोड़े बहुत, वहां तो हमें सजग तौर पे ट्रांसफॉर्म होना है 1 साल में। सो इट इज ए प्रोसेस। हर पल मैं कैरेक्टर का दोस्त बन के, साथी बन के उसको देखता रहा हूं, उसकी हंसी, उसका चलना, उसके रिएक्शन, कैसे, कितनी आंख खोल के उसने अपने साथी एक्टर को देखा है, किस लय से उसने गर्दन मोड़ी है। ये एक एक करके नहीं आते हैं, ये प्रक्रिया हो जाती है। What is character? कैरेक्टर सर, जिससे हमारा प्ले आगे बढ़ता है, वो कहानी में जोड़ता है। जो प्ले नहीं करते उनका कैरेक्टर नहीं होता। हाँ, होता है सर। आई एम आस्किंग अबाउट दैट। सर, जिसके अंतर्गत हम एक्ट करते हैं सर। जैसे मेरा किसी गुस्से वाले का कैरेक्टर है तो मैं गुस्सा करूंगा सर। नहीं, मैंने कहा कैरेक्टर क्या सिर्फ एक्टर का होता है? नहीं सर। नहीं सर। तो आम इंसान का होता है। हर इंसान का। हाँ जी। तो वो बताओ, उस कैरेक्टर के बारे में बताओ सर। अलग अलग चीज़ें होती हैं। हाँ, वही। जैसे कईयों का होता है कि बहुत हंसमुख होते हैं, कई थोड़े उदास होते हैं कि खुशी भी है तो उनको ज़्यादा खुशी नहीं होती, कई गुस्सैल होते हैं, कई वो होते हैं कि कई गरीब हैं तो भी हैं, मस्त होते हैं, कईयों के पास सब कुछ है तो भी सुस्त होते हैं जी, कई छोटी छोटी बात पे पिनकते हैं जी, कोई बहुत बड़ी बात पे भी हंस देते हैं। हाँ जी। सो रियलिटी को रिस्पॉन्ड करना, जिस तरह व्यक्ति विशेष स्थिति विशेष में एक यथार्थ को रिस्पॉन्ड करता है, उससे उसका कैरेक्टर रिवील होता है। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, अमूर्त शब्द है। कैरेक्टर कांट बी सीन लाइक आई कैन सी यू और आई कैन सी दिस लाइट। सो ये हमारी खसूसियत, हमारी पर्सनालिटी के ट्रेट होते हैं जो सब मिलके हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। राइट। अब आते हैं हम प्ले में। अब बताओ प्ले में व्हाट इज कैरेक्टर? सर, प्ले में कैरेक्टर कहानी को बढ़ाने का जरिया होता है।
कि कहानी बढ़े और हर सिचुएशन से निकले, उसमें जो सिचुएशन में फंसता है निकलता है वो पात्र होता है। पात्र मीन्स करेक्टर। जी, correct। राइट, क्लियर। अभी पात्र सिचुएशन में फंसा या निकला तो किसी ने फंसाया ही होगा। जी हो सकता है खुद निकला हो या किसी ने निकाला हो। जी यस सर। ये सारा काम लेखक के जिम्मे होता है। जी तो जिसने फंसाया है वो उसके लिए एक करेक्टर है, और जिसने निकाला है उससे वो भी उसके लिए करेक्टर है। वो यूं का यूं है, लेकिन उसका बिहेवियर फंसाने वाले से अलग होता है। कुछ और होगा और निकालने वाले से कुछ और होगा। कुछ और। तो फंसाने वाले से उसका और निकालने वाले से उसका जो कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड करेक्टर रिलेशन। क्लियर। ये फंसाना निकालना भी हो सकता है, पीटना पिटना भी हो सकता है, एनीथिंग। यही। सो नाउ विल डू वन एक्सरसाइज। ही इज योर फादर ओके। एंड यू आर हिज सन। ये बहुत गुस्सैल है। मैंने बताया ना करेक्टर के कुछ ट्रेट होते हैं। जी इतना सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करता, और तुमने कर दिया, एंड यू आर देयर ऑन स्टेज। यू कैन टेक, आइदर ऑफ यू कैन टेक एंट्री। पापा, पापा वो कुछ बात करनी थी आपसे। करो। पापा वो मैं आ रहा था ना ट्यूशन से, तो एक्सीडेंट हो गया और बाइक टूट गई। एक्सीडेंट हो गया? ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? पापा मैं धीरे धीरे आ रहा था, सामने से एक बाइक वाला आया, उसने ठोक दी और वो आगे का शीशा टूट गया। उसने ठोक दी? हाँ 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 पापा। मुझे लग रहा है तूने ठोकी है। ना ना पापा। दिखा जरा, बाइक दिखा मेरे को। तो बाइक पुलिस वालों ने ले लिया है। बाइक पुलिस वाला? गलती उसकी तो बाइक तेरा क्यों ले गए? वो भाग गया पापा। तू भी भाग जाता फिर? तू क्यों रुका वहां पर? बात का जवाब दे। यूं क्या कर रहा है? पूछ रहा हूं ना कुछ। वहाँ के लोगों को लगा कि मैंने ठोकी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मारने लगे। बाइक तू भी तेज चलाता है, देखा है मैंने तेरे को। नहीं, मैं धीरे आ रहा था। हाँ, इतनी कंजूसी क्यों संगम? सर अभी मैं आने वाला था सर। इतनी देर में तो लोग उठ के चले जाएंगे नाटक में से, हैं, उठ के चले जाएंगे। वो अखबार पढ़ रहा है। मैंने कहा ना, हमें स्टेज पे ड्रामा में मैग्नीफाइड, थोड़ा सा एग्जेजरेशन करना चाहिए। आप इसे ऐसे कर रहे हैं, गलत नहीं है, फिल्म में शायद ये चल जाएगा, लेकिन इतनी धीमी आवाज जहां 32 लाइनें होती हैं, पीछे जो बैठा है उसके मुंह से हो सकता है गाने निकले तुम्हारे लिए, जो कि तुम पूरी सिंसियरिटी से कर रहे हो, हैं? तो मैग्नीफाई होना चाहिए सब कुछ। मैं कोशिश करता हूं, बहुत दिन हो गए, आई थिंक यू लेट मी ट्राई। पापा वो क्या वो? पापा वो बाइक ठुक गई। कैसे? पापा मैं धीरे आ रहा था, सामने से बाइक वाला आया और उसने
तू हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है तू। नहीं पापा, मैं धीरे आ रहा था। मैं तेरा यकीन नहीं कर सकता, जरूर तूने ठोकी होगी। मैं कसम खा के बोलता हूँ पापा। पापा मैं So it may not be to the point, but you have to magnify your voice, your action. Let us try it once. क्या हुआ? पापा वो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? हाँ, वो बाइक ठुक गई। ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? वो मैं धीरे जा रहा था, सामने गली से एक लड़का आया और उसने ठोक दी। ठोक दी? ऐसे कैसे ठोक दी? तूने ठोकी होगी बाइक। नहीं पापा, मैं धीरे आ रहा था। तू धीरे नहीं आ रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ पापा। Okay. Did you feel some difference in your first performance and now? यस सर। क्या? अब सर मैं ज़्यादा मैग्नीफाई हूँ सर। नहीं, मतलब फील कह रहा हूँ मैं, फील कह रहा हूँ। थोड़ा गुस्सा मैं वो कर रहा हूँ सर। वो क्या? एक्सप्रेस कर रहा हूँ सर। एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और हम एक्सप्रेस करने ही तो जाते हैं स्टेज के ऊपर। यस सर। सो वो नहीं चलेगा। अभी कैरेक्टर रिलेशन था, एक गुस्सैल बाप है और एक बेटा जो नुकसान करता है, ठीक है। अभी एक बेसहारा बाप, हाँ, बेसहारा बाप, नालायक बेटा, समझने की कोशिश करें, जो इसकी रोटियों पे जिंदा है, इसके रहन पे जिंदा है, हैं? वो देर से आया है। तो सवाल होगा देर कैसे हुई? तो बाइक ठुक गई होगा, बाइक का ही। लेट अस सी क्या फर्क होता है। हाँ, स्टॉप इट। आई कुड सी दैट यू आर ए हेल्पलेस फादर एंड आई कुड सी दैट यू आर वेटिंग फॉर हिम टू स्टार्ट योर डायलॉग। सर मुझे लगा वो पहले नॉक करेगा सर, दौर नॉक करेगा। नहीं, पर वो आ गया ना। सो नेवर एंटिसिपेट कि अब ये होगा। एंड द मोमेंट यू टेक एंट्री ऑन स्टेज, it should be as effective that people should get focused on you. अभी जैसे मैंने कहा शुरू करो, उससे पहले खड़े थे, ऐसे ही उसके बाद खड़े दिखे तुम। हाँ, अगेन। इतनी देर कहाँ हो गई बेटा? बाइक ठुक गई थी। बाइक ठुक गई? कैसे कैसे ठुक गई बाइक? ऐसे कैसे ठुकती है बाइक पापा? बेटा मैं तो पूछ रहा हूँ सिर्फ कि कहाँ ठुक गई? रास्ते में आ रहा था तो राजीव चौक के पास। तो तू ठीक है ना? तेरे ज़्यादा लगी तो नहीं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आपने खाना वाना खा लिया? हाँ माँ ने बनाया, खा लिया खाना। हाँ ठीक है, आप जाओ सो जाओ। बेटा बाइक पर पापा दिमाग खराब है, जाके सो जाओ ना आप। मैं सिर्फ पूछ रहा था बेटा कि बाइक ठीक है? बाइक ठीक नहीं, वो साले पुलिस वाले लेके चले गए। पुलिस वाले बाइक ले गए? हाँ पापा। मिल तो जाएगी ना बेटा? पापा मिल जाएगी, पता नहीं, लेकिन अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है। आप चले जाओ अपने कमरे में। ओके, सो व्हाट वाज द डिफरेंस? संगम, यू टेल मी। पहले पिता में और इस पिता में, पहले पुत्र और इस पुत्र में क्या फर्क था? सर पहले ही मुझसे डरा हुआ था क्योंकि मैं गुस्सैल हूँ। अब क्योंकि मैं इसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ तो ये मेरे से अकड़ से बात करेगा कि सब मेरा है, मैं जो मर्जी करूँ, मेरी मर्जी से होगा सब। तुम बताओ, पहला पिता और दूसरा पिता। पहले सर स्टेटस ये था कि इनकी वजह से मैं जो कुछ भी हूँ, और इस बार ये था कि मेरा जो स्टेटस है, मैं भी कुछ कमा रहा हूँ और बाइक मेरी ठुकी है। ये कुछ करते नहीं तो मेरे पर्सनल मामले में ये दखल ना दे। सो दिस इज कैरेक्टर रिलेशन। मैंने एक ही मतलब दो सेम पात्रों का अलग अलग सीन में कैरेक्टर रिलेशन दिखाया। सिचुएशन बदल रही है और कैरेक्टर रिलेशन ये भी हो सकता है कि ये बाप हो और आप बेटा हो। Got my point? So character relation
का रंग चेंज भी हो सकता है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्ले। पिता पुत्र रहते हुए स्थिति कहीं से कहीं पहुंच सकती है। हाँ, इब्सन का वो जो गुड़िया घर है, डॉल हाउस, उसमें शुरू में ये रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, और चलते 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 ये हो जाता है, होते पति पत्नी है। तो इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये नाटक की घटनाओं को तो दिखाती ही है, साथ साथ जो इमोशनल ग्राफ है कैरेक्टर्स का ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, वो भी दर्शक तक पहुंचाती है, और दर्शक उस जीवन की यात्रा कर रहा होता है। राइट? यस। पहली बात तो ये कि विश्वास, अ कैरेक्टर दैट आई एम परफॉर्मिंग, उसकी जिंदगी में मुझे कितना विश्वास है। और फिर एक सब और सवाल पैदा होता है कि एक काल्पनिक किरदार की जिंदगी में विश्वास करना मीन्स अपनी जिंदगी में भी विश्वास हो। आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, उसमें आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गिवन सिचुएशन स्टेज पे किसी नाटक में कैरेक्टर रिलेशनशिप, जब तक इनमें विश्वास नहीं होगा हमारा, हम न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टू कल्चर कोलाज।